तो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग हिंदी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम बहुत शॉर्ट टाइम में हिंदी के सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, तो उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे तद्भव तत्सम। ठीक है, वही तद्भव तत्सम जिसको पहचानने में, जिसको याद करने में आप लोग की नानी याद आ जाती हैं, जिसको याद करने में लगता है कि यार कैसे याद होगा, इतना टफ है। तो आज कुछ शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे। ठीक है, कुछ नियमों के आधार पे हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे बहुत आसानी से ज्यादा तत्सम और तद्भव को कैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव की, तो ये आते हैं आपके शब्द से। वही शब्द जो वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें शब्द बोलते हैं, और शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं। वहीं पर उत्पत्ति के आधार पर जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपके 4 शब्द आते हैं, 4 प्रकार आते हैं, उसी में आपका तद्भव और तत्सम आता है। थोड़ा डेफिनेशन जानेंगे और उसके बाद में फिर इसको कैसे हम आसानी से समझ सकते हैं, क्या अंतर होता है उसको समझेंगे। ठीक है ना, चलो सबसे पहले कि तत्सम क्या होता है। देखो, बिना किताबी लैंग्वेज को हटाते हैं, अब सीधे आसान भाषा में समझते हैं कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। ठीक है बच्चा, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो आम बोलचाल में हम डेली यूज करते हैं, आपस में बातचीत में यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं तद्भव। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी आंख में दर्द हो रहा है, तो ये आम बोलचाल है। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बोलूं कि मेरी अक्षी में दर्द हो रहा है, तो अक्षी क्या होता है, तत्सम होता है। मतलब कि शुद्ध हिंदी जो होती है वो हमारा तत्सम होता है। और शुद्ध हिंदी हम कैसे पहचानेंगे? आप लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे रामायण और महाभारत देखा होगा, सभी ने देखा होगा, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने देख लिया होगा रामायण महाभारत। उसमें जो शब्द यूज होते थे, लाइक भाई नहीं बोलते वहां पे, भैया नहीं बोलते, वहां क्या बोलते हैं, भ्राताश्री बोलते हैं, है ना, ये बोलते हैं, ताऊ बोलते, दाऊ बोलते हैं ना। तो वो आपका जो लैंग्वेज है, वो जो शब्द हैं, वो आपके शुद्ध हिंदी के हैं, और उस वही शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं। नमस्ते या नमस्कार नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रणिपात्र। ठीक है, तो जो शुद्ध हिंदी है वो हमारा तत्सम होता है, और वहीं पे जो आम बोलचाल में हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसे तद्भव बोलते हैं। इतना याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ नियमों से कि वो नियम क्या होंगे, या फिर कैसे नियमों के थ्रू हम आराम से तत्सम या तद्भव को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तत्सम या तद्भव में अंतर क्या होता है। देखो, जब आप अब इसकी अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो याद करने का तरीका है, वो तरीका बदल जाएगा। मतलब पहले आप पढ़ते थे तो आप चीजों को रटते थे, आप याद करते थे कि हाँ चलो ये है हमारा, इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ये हमारा तत्सम में है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तद्भव का है। ऐसे हमको नहीं पढ़ना है। हमें ऑलरेडी बस मेरी आंख गई और मेरे माइंड में अपने आप वो कंसिडर हो जाना चाहिए कि अच्छा ये तो ये तत्सम हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये वर्ण यूज हुआ है, तो ये हमारा तद्भव हो जाएगा। इस फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने क्या नाम है, ज्यादा से ज्यादा हम अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैच कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चा, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे देखो, अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करेंगे तो शुद्ध हिंदी में आपका एक वर्ण है जो हमेशा आएगा। ठीक है, मतलब तत्सम के शब्दों में एक वर्ण है जो हमेशा आएगा, वो है छ। देखो, शुद्ध हिंदी में बात करेंगे अक्षर, अक्षर जो है वो आपका शुद्ध हिंदी है, और यही आपका तत्सम कहलाएगा। ठीक है, अक्षी, आंख होता है, ठीक है, लेकिन वहीं पे अक्षी अगर आ रहा है तो अक्षी, छ आ रहा है आपका वर्ण, और छ वर्ण आपका जहां होता है वो तत्सम में होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब बुक खोलोगे और देखोगे अक्षी और आंख, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगा, भले वहां तत्सम तद्भव ना लिखा, आपको बस अक्षी और आंख दिख रहा है, तो भी आप यहाँ पे समझ जाओ कि अच्छा यहाँ पे अक्षी लिखा है, छ वर्ण यूज हुआ है, मतलब कि ये हमारा तत्सम है। आंख लिखा है, छ से ख बना, मतलब कि ये हमारा तद्भव है। ठीक है, ऐसे आप याद करोगे। वैसे ही अंगरक्षक, तो छ जो है वो जब तद्भव में, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अक्षी का तद्भव रूप बताइए, तो आपको याद होना चाहिए कि तद्भव में चेंज होके कैसे बनेगा। छ है तो चेंज होगा तो ख या फिर छ में परिवर्तित होगा। तो इस आधार पे हमको ऑप्शन देखने हैं और आगे बढ़ जाना, सही क्वेश्चन करके एग्जाम में फोड़ के आना है ना। फिर उसके बाद अंगरक्षक, तो यहाँ पे छ बदल के क्या बनेगा, ख बनेगा, तो क्या बन गया, अंगरखा। ठीक है, इच्छु, तो उससे क्या बन गया, ईख बन गया। इस तरीके से ये हम पहचानेंगे कि जहां पे छ वर्ण आएगा, वर्ण को ध्यान दीजिएगा, जहां पे छ वर्ण आएगा वो हमारा तत्सम होगा, और वहीं एज कंपेयर परिवर्तन जब होगा तद्भव के लिए तो वो छ, ख और छ में बदल जाता है। क्लियर हो गया। ऐसे कुछ और नियम है, उन चीजों को ध्यान दोगे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आइए
जैसे अगर हम बात करें शुद्ध हिंदी में तो वहां पे श्र यूज होता है, जैसे श्रावण होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, सावन का महीना पवन करे शोर, यही बोलते हैं ना, तो सावन बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है शुद्ध हिंदी में, श्रावण। तो श्रावण में कौन सा श्र यूज हुआ, श्र वाला, ठीक है। ऐसे ही आशीष, आशीष होता है लेकिन क्या बोलते हैं, आशीष, है ना, तो आशीष होता है। तो ये जो श्र, श और श है वो आपका शुद्ध हिंदी में आता है, तत्सम में आता है। एज कंपेयर जब ये तद्भव में परिवर्तित होता है तो ये बन जाता है सपेरा वाला स बन जाता है, ठीक है। इन सभी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग होता है, गलती मत करिएगा कि इसको भी स बोल रहे हैं, इसको भी स बोल रहे हैं। ये क्या होता है, श होता है और ये स होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे श्यामल से सांवला, अब ये बोलते हो शावला, नहीं, यहाँ बोलते हो श्यामल और यहाँ पे सावला, ठीक है। आशीष, आशीष, श्रावण, सावन, यही बोलते हैं ना। चलो, तो कुछ वर्णों को याद रखिए कि ये जो वर्ण है ये आपके तत्सम में आते हैं। तो आप जब बुक खोलोगे, याद करने बैठोगे तो ऑलरेडी वहां पे हाईलाइट आपको हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे छ दिख रहा है तो ये तत्सम होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ज्यादा पहचान पाओगे। या फिर अगर आपसे पूछ दे कि इन चार में बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका तत्सम है, तो आप उन वर्णों को ध्यान दोगे तो आप बड़े आराम से उसको कर ले जाओगे, ठीक है ना बच्चा। चलो, ऐसे ही हम बात करेंगे तत्सम में तो व आता है, जैसे वधु, वधु क्या है, शुद्ध हिंदी है। अब इसके बाद में जब यही हम आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, ये हमारी बहू है, ये बोलते हैं ना, ये हमारे पिताजी की बहू है ना, ये बोलते हैं। तो बहू, तो वह था आपका शुद्ध हिंदी में, और वह जब तद्भव में परिवर्तित होता है तो ब बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे वन, अब हम आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, देसी लैंग्वेज में, देसी में वन, है ना, ये हो गया आपका। ऐसे ही वर्तिका, वर्तिका क्या है, शुद्ध हिंदी है, और वर्तिका को जब हम तद्भव में परिवर्तित करते हैं या फिर जब हमको आम बोलचाल में यूज करना होता है तो क्या यूज करते हैं, बत्ती करते हैं ना। तो व से तत्सम, व से तद्भव ब में बदल जाता है, ठीक है। ऐसे ही जितनी आपकी र की मात्रा है, जैसे उड़ंता र हो गया, तिरछा र हो गया, वृक्ष वाला ऋषि वाला र हो गया, ये जो मात्राएं हैं ये आपका तत्सम में लगता है। लेकिन वहीं पे ये सारी मात्राएं जब तद्भव में परिवर्तित होते हैं तो बदल जाती हैं। जैसे चंद्र, चंद्र है ना, चांद को चंद्र बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन जब वहीं पे ये तद्भव बदलता है तो चांद में, चंद्र में से र की मात्रा हट जाती है। आमचूर्ण होता है ना, आमचूर्ण होता है, लेकिन जब यही र जब तत्सम के बाद तद्भव में आता है तो र बन जाता है, आमचूर हो जाता है। ऐसे ही नृत्य, तो नृत्य में र की मात्रा लगी है ऋषि वाले की, लेकिन जब इसको हम तद्भव में परिवर्तित करेंगे तो मात्रा हट जाएगी और ये बन जाएगा नाच, ठीक है। ऐसे ही जैसे गोधूम, अब देखो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द जो है इसमें आपका चंद्र बिंदु होता है। तत्सम से जैसे आपको बोल दिया, ये सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आया है CHS के कि गोधूम का तद्भव रूप बताइए। अब आपको पता होगा कि आप देखिए कि तद्भव रूप में अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा गोधूम का तद्भव रूप है, तो आप उस पर जाइए और देखिए कि चंद्र बिंदु लगा है क्या। चंद्र बिंदु जहां लगते हैं वो तद्भव में आते हैं, मैक्सिमम चंद्र बिंदु आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे ग्राम है तो ये शुद्ध हिंदी है, अब ग्राम से जब तद्भव बनाना हुआ तो चंद्र बिंदु लग गया और ये तद्भव में आ गया। तो समझ में क्या आया कि जो चंद्र बिंदु है की मात्रा है ये हमारा तद्भव में लगती है, जो ऋषि वाले की मात्रा है वो हमारा तत्सम में लगती है ना। ये सारे जो है इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसके बाद में जैसे अगर हम बात करें और, तो आप रात्रि पढ़ते हो, है ना, रात्रि होता है, इसी को जब हम हिंदी शुद्ध हिंदी शुद्ध हिंदी में आपका रात्रि है, और जब आम बोलचाल की बात करते हैं तो क्या बनता है, रात बनता है। तो क्या समझ में आया कि त्र जो है वो तत्सम होता है और त्र से त बन जाता है तद्भव में परिवर्तन के समय। आम चरण, ठीक है, जैसे राजपुत्र, त्र क्या बनता है, अब क्या बोलते हैं, राजपूत हैं हम, यही बोलते हो ना, राजपूत हैं, राजपुत्र बोलते हो, राजपूत बोलते हो, है ना। तो ये आपका त्र जो है वो तत्सम में होता है और वहीं पे त जो है वो तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होने पे त बन जाता है। आई होप कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और अभी तक जिन भी बच्चों के तत्सम और तद्भव को याद करने में
प्रॉब्लम आती थी, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। आप जब बुक से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा तद्भव तत्सम को याद कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ में एक और चीज कि हमने अभी बात की है तत्सम और तद्भव की, साथ में देशज और विदेशज भी होता है। तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देशज और विदेशज के दो दो एग्जाम्पल को लिखिए और बताइए कि क्या होता है। चलिए देखते हैं किसे किसे याद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।